जब कोई साधक श्रद्धा और भक्ति से इसका पाठ करता है तो उसकी आत्मा दिव्यता से भर जाती है। इस लेख में हम एक ऐसे साधक के अनुभव को विस्तार से जानेंगे जिसने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। यह अनुभव न केवल आध्यात्मिक यात्रा को उजागर करता है बल्कि हनुमान जी की कृपा को भी दर्शाता है। मेरी उम्र लगभग 28 वर्ष की थी जब मैं मानसिक रूप से बेहद परेशान था। नौकरी में अस्थिरता, रिश्तों में तनाव और जीवन में उद्देश्य की कमी, ये सब बातें मुझे अंदर से तोड़ रही थीं। एक दिन मेरी माँ ने कहा, तू 100 बार हनुमान चालीसा पढ़कर देख, बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। मैंने सोचा एक बार कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता सच में कुछ बदल जाए। मैंने एक गुरुवार की सुबह स्नान करके संकल्प लिया, आज मैं पूरे दिन में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। मैंने एक शांत कोना चुना जहां कोई विघ्न न डाले। एक तस्वीर हनुमान जी की सामने रखी, दीपक जलाया और जप माला रखी। साथ में एक कॉपी पेन रख लिया ताकि हर बार के पाठ के बाद निशान लगाता रहूं। पहले 10 पाठों तक मन बेहद चंचल था। ध्यान बार बार भटकता, विचार इधर उधर दौड़ते। परंतु जैसे ही 11वें पाठ में प्रवेश किया, कुछ बदलने लगा। हनुमान चालीसा की पंक्तियां जैसे मेरे भीतर समाने लगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। मन थोड़ा शांत हुआ और श्रद्धा बढ़ने लगी। जैसे जैसे पाठ की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे शारीरिक थकावट महसूस होने लगी। पीठ दर्द करने लगी, गला सूखने लगा। लेकिन मन अब पहले से अधिक स्थिर था। जब 40वें पाठ पर पहुंचा, तब एक अद्भुत अनुभव हुआ। हनुमान जी की तस्वीर को देखकर लगा जैसे उनकी आंखें मुझे देख रही हों। एक अजीब सी शांति फैल गई। और तब एक पंक्ति ने भीतर गूंज मचा दी, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मैंने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की और पहली बार अपने अंदर एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव किया। अब मन इतना शांत हो चुका था कि जैसे कोई ध्यान में लीन साधक हो। हर बार पाठ करते समय शब्द अपने आप प्रवाहित होते जा रहे थे। जैसे ही मैं 60वें पाठ तक पहुंचा, मेरी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। यह दुख के नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। हनुमान जी की कृपा का अनुभव ऐसा था जैसे कोई दिव्य उपस्थिति मेरे पास हो। मेरे मन में एक विचार बार बार आ रहा था, कष्ट हरै और सुख करी लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब मेरा पाठ साधारण नहीं रह गया था, यह एक ध्यान, एक तपस्या बन चुका था। इस दौर में जीवन की कुछ उलझनों के समाधान स्वयं आने लगे। वह ईमेल जो कई महीनों से नौकरी के लिए प्रतीक्षा में था, अचानक आ गया। कुछ पुराने दोस्तों से बिना प्रयास संपर्क हुआ और रिश्तों में मिठास लौट आई। मैं समझ गया यह कोई संयोग नहीं था, यह हनुमान जी की कृपा थी। अब हर पाठ के साथ मेरे शरीर में कंपन सा अनुभव होता था, जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा मेरे भीतर कार्य कर रही हो। अब आखिरी चरण शुरू हुआ। मन, शरीर और आत्मा पूर्ण रूप से एकीकृत हो चुके थे। हर शब्द गूंजता था, हर पंक्ति मेरे भीतर से निकलती थी। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जैसे ही 100वां पाठ पूरा हुआ, मैंने आंखें बंद की। एक दिव्य प्रकाश की कल्पना मन में उभरी। वह प्रकाश मेरे चारों ओर फैल गया और मैं जैसे किसी दिव्य उपस्थिति में विलीन हो गया। उस क्षण न कोई डर था, न कोई चिंता, बस एक असीम शांति और आनंद। 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मेरे जीवन में निम्नलिखित बदलाव स्पष्ट दिखे। आध्यात्मिक शक्ति, मेरी साधना गहरी हुई। अब मैं रोज नियमित पाठ करता हूँ। आत्मविश्वास, पहले जो काम करने से डरता था
अब उन्हें निडर होकर करता हूँ। रक्षा की भावना हर समय एक सुरक्षा कवच महसूस होता है, जैसे हनुमान जी हर कदम पर साथ हों। स्वास्थ्य में सुधार, पुरानी थकान और मानसिक बोझ काफी हद तक कम हो गया। सकारात्मक सोच, अब हर परिस्थिति में आशा की किरण दिखती है। यदि आप भी 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ बातें ध्यान रखें। श्रद्धा और एकाग्रता आवश्यक है। साफ सुथरी जगह और समय चुनें। हर पाठ के बाद गिनती रखें। जल और फल साथ रखें। जल्दी करने की बजाय भावनात्मक जुड़ाव रखें। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक साधारण आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह अनुभव बताता है कि जब इंसान पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से प्रभु को पुकारता है, तो वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं हैं, वे भक्तों के रक्षक, मार्गदर्शक और शक्ति के स्रोत हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। इस अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी और शायद आपकी भी बदल सकती है।